मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री का ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, दिल्ली द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली ये तीसरा पार्ट है और एक और हिस्सा बनेगा जिसमें ये लेसन ख़त्म होगा। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया और उसके मृत्यु के बाद पहला जो मुस्लिम राजवंश की स्थापना हुई थी जिसे हम लोग गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, यानी कि स्लेव डायनेस्टी, जिसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और उसका राजवंश जब खत्म हुआ तो उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी जो कि सेनापति था, उसने गुलाम वंश को ख़त्म करके एक नए राजवंश की शुरुआत की जिसे खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है। उसका एक बहुत ही प्रभावशाली शासक हुआ जिसे अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं। उसने आर्मी रिफॉर्म किया, मार्केट रिफॉर्म किया, जितने भी टैक्सेशन रेवेन्यू सिस्टम से उसमें बदलाव किए। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, तो हम बता दें कि जब आखिरी समय के दौरान, यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद एक शासक हुआ जिसको हराने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। उस दौरान दक्षिण भारत के जो हिस्से थे वो जैसे तेलंगाना था, वारंगल था, वो छीन लिए गए थे। तब गयासुद्दीन तुगलक ने उल्लुग खान को भेजा था उन वारंगल क्षेत्र को वापस हड़पने के लिए। इसने अपने साम्राज्य का एक विस्तार किया, उसे काफ़ी ज़्यादा फैलाया और उसके बाद जब इसकी मृत्यु हुई, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई, तो उसका जो पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक, यह वहाँ का शासक बना। मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही पढ़ा लिखा क्या कहते हैं, स्कॉलर, विद्वान टाइप का शासक था, लेकिन इसके बारे में प्रसिद्ध है कि इसने जो भी नीतियां अपनाई, जो भी तरीके अपनाए, स्कीम्स अपनाए, वो सब के सब असफल रहे। यह एक बहुत ही स्कॉलर, अर्थात इसको एस्ट्रोनॉमी आती थी, फिलोसफी आता था, मैथमेटिशियन था। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, पॉलिटिक्स पढ़ा हुआ था। ये एक बहुत ही विद्वान शासक था, लेकिन इसने जो भी नियम लागू किए वो सब के सब असफल रहे। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसका कोई वारिस नहीं था, जिसके कारण जो नोबल्स थे अर्थात विद्वान थे, जो कि उस समय हुआ करते थे, मंत्री इत्यादि, उन्होंने मिलकर इसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को शासक बनाया। फिरोज शाह तुगलक जो था एक बहुत ही अच्छा शासक के रूप में साबित हुआ और उसने आम लोगों की सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए ज़्यादा काम किया था। ठीक है, उसने सिंध के जो लोअर क्षेत्र है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार किए। वो स्वयं वहाँ पर 2.5 सालों तक रहा और उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार किए और इसने आम लोगों की सुरक्षा और आम लोगों की सहायता करने के लिए ज़्यादा काम किया था और इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद कोई शासक नहीं हो पाया जो शासन कर सके इस वंश पर, या फिर ताकतवर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से एक दूसरे राजवंश की शुरुआत हुई थी। हम उसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के स्कीम के बारे में, जो नीतियां अपनाई गई थी। उसकी जो सबसे पहली नीति थी, उसने अपने राजधानी को बदल दिया था, अर्थात दिल्ली से उसने दौलताबाद कर दिया, और जो कि पठारी हिस्से में पड़ता था, गर्म हिस्से में पड़ता था। जब वो लोग यात्रा करके वहाँ पर जा रहे थे तो एक बात तो इस ट्रांसफ़र के लिए, इस बदलाव के लिए लोग तैयार नहीं थे, लेकिन राजा का हुक्म था, सबके सब जाने लगे। तो रास्ते में ही बहुत से लोग मारे गए, गर्मी की वजह से, थकान की वजह से, भूख की वजह से, और इसके साथ ही साथ जो दक्कन के पठार में रहने वाले गुंडे थे, डाकू थे, उन्होंने हमला किया, जिसकी वजह से हालत और भी ज़्यादा बिगड़ती चली गई। आधे लोग मारे गए, जिसके कारण शासक ने वापस दिल्ली जाने का आदेश दिया और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये पहला इसका नाकामी था। दूसरा, इस शासक ने टोकन करेंसी चलाई, अर्थात तांबे के सिक्के चलाए, और जब इसने तांबे के सिक्के चलाए ताकि राज्य को
ज़्यादा से ज़्यादा और भी ज़्यादा संपन्न बनाया जा सके, तो लोगों ने इसका भी गलत फ़ायदा उठाया और वो स्वयं अपने घरों पर ही सिक्के छापने लगे, जिसकी वजह से दिक्कतें होने लगी। और अंततः राजा ने आदेश दिया कि जिनके पास भी तांबे के सिक्के हैं वो राजमहल में अर्थात राजा के पास जमा करके उसके बदले चांदी और सोने के सिक्के ले सकता है, जिसकी वजह से राज्य को उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद एक खुरासान पॉलिसी बनाई गई थी जिसमें इसे नाकामी मिली, और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे प्रक्रियाएं संचालित की गई थी। इस राजा के द्वारा बहुत सारे नियम लगाए गए थे, नीतियां बनाई गई थी जो सब के सब असफल रहीं। ठीक है, इसलिए इसे सुल्तनत काल का मूर्ख शासक भी कहते हैं, क्योंकि इसने जितनी भी नीतियां बनाई वो दमदार तो थीं, ठीक है, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुई और सबने उसका गलत फ़ायदा उठाया। तो इस तरीके से ये जो तुगलक वंश था उसका अंत हुआ, और तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की बारी आई। सैयद वंश के शासकों ने शासन किया और अंतिम जो थे वो लोदी वंश थे, और लोदी वंश को हराकर एक नए राजवंश की शुरुआत हुई जिसे हम लोग मुगल वंश के नाम से जानते हैं। तो सैयद और लोदी वंश के बारे में हम लोग अगले और आखिरी वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसमें से जो भी आपको समझ में आया हो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।